हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता है, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है और HTML का उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले HTML क्या होता है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसे मार्कअप भाषा का उपयोग करके वेब पेज डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप भाषा का संयोजन है। हाइपर टेक्स्ट वेब पेजों के बीच की कड़ी को डिफाइन करता है। हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, वेब पेजों के बीच की जो कड़ी होती है उसे डिफाइन करता है। मार्कअप भाषा का उपयोग टैग के भीतर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो वेब पेजों के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसे डिफाइन करता है। HTML5 यानी HTML5 जो होता है HTML का 5वां और वर्तमान वर्जन है। इसने डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध मार्कअप भाषा में सुधार किया और डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल पेश किया। अब हम जानेंगे आगे HTML के तत्वों के बारे में। HTML के तत्व कौन कौन से हैं। तो HTML के मूल तत्व जैसे टैग हो गया, एलिमेंट हो गया, एट्रीब्यूट और वैल्यूज, ये सब क्या है, HTML के तत्व हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि HTML के जो तत्व हैं, यानी टैग किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं और वैल्यूज किसे कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट जो बनाई गई है उसमें इसके बाद भी की वीडियो में कैसे टैग को यूज करना है, एलिमेंट क्या होता है कैसे यूज करना है, एट्रीब्यूट को कैसे यूज करना और वैल्यूज को कैसे यूज करना है, ये सब बताया जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको ये टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यूज के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट वैल्यू को यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है और कैसे यूज होते हैं, इसको हमने क्यों पढ़ा, जो कि आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैग क्या है। टैग यह एक कैरेक्टर या वर्ड होता है जिसे हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। टैग को किस में लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। HTML टैग एक निर्देशक होता है, यानी एक निर्देश होता है जिसका उपयोग वेब पेज की संरचना बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक टैग एक विशेष कार्य बताता है, जैसे कि टेक्स्ट को दिखाना, चित्र जोड़ना और लिंक बनाना। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो HTML टैग वह कोड होता है जो वेब पेज के विभिन्न तत्वों जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, चित्र आदि को ब्राउज़र में कैसे प्रदर्शित किया जाए यह तय करता है। यानी HTML के टैग की मदद से हम हाइपरलिंक, पैराग्राफ या हेडिंग जो भी होता है इसको कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे दिखाना है, HTML टैग की सहायता से हम दिखा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो नीचे हमने जैसे हेडिंग 1 किया है तो यहाँ पे ये जो हमारा H1 ओपन है, फिर यहाँ पे क्लोज है। तो ये H1 में देखिए हेडिंग 1 हो गया। और पैराग्राफ टैग जो होता है, जैसे P टैग हमने लिखा है, पैराग्राफ होता है, तो ये पैराग्राफ टैग है। उदाहरण के लिए ये हमारे दोनों टैग हैं। आगे हम देखते हैं कि टैग के प्रकार के बारे में, टैग कितने प्रकार का होता है। तो टैग जो होता है, टैग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेयर्ड टैग यानी जोड़ी वाले टैग, और दूसरा होता है अनपेयर्ड टैग यानी बिना जोड़ी वाले टैग। तो जोड़ी वाले टैग क्या होते हैं, इस टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। इन्हें कंटेनर टैग भी कहा जाता है। जैसे इसमें हम क्या लिखे हैं, पहले तो हमने एंगल ब्रैकेट में हमने कहा, जैसे कि टैग में हमने पढ़ा कि टैग को हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ एंगल ब्रैकेट में हमने P लिखा है। इसमें क्या है, ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। और पैराग्राफ लिखने के बाद क्लोजिंग टैग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेयर टैग यानी पेयर टैग। ये जो होते हैं जोड़ी वाले टैग होते हैं। हेडिंग टैग को देख लीजिए, जैसे H1 यहाँ पे ओपन है और ये क्लोज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर टैग यानी जोड़ी वाले टैग। ये हमारे दोनों क्या है, जोड़ी वाले टैग है। अनपेयर टैग कैसे होते हैं, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इन्हें एम्पटी टैग भी कहते हैं। इनमें केवल ओपनिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं BR, इसका मतलब है ब्रेक टैग।
और यहाँ पे इमेज टैग, ये IMG यानी इमेज टैग, इसके बाद इनपुट टैग। इसमें देखिए क्लोजिंग टैग कोई नहीं, यानी इसके बीच में कुछ भी हमें नहीं लिखना है, इसीलिए इसको इम्पटी टैग भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वह पूरा हिस्सा होता है जो किसी टैग के शुरू और अंत को मिलाकर बनता है। इसमें क्या दिया गया कि एलिमेंट वह पूरा हिस्सा होता है जो किसी टैग के शुरू और अंत को मिलाकर बनता है। यानी इसमें पैराग्राफ टैग, यानी यहाँ पे ओपन है और ये हमारा क्लोज है, तो इन दोनों को मिला के, टैग के शुरू और अंत को मिला के हमारा क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। और एलिमेंट के प्रकार के बारे में जानेंगे। एलिमेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये पूरी लाइनें घेर लेता है और अगले कंटेंट नई लाइन से शुरू कर देता है। यानी जब भी हम div टैग, यहाँ पे p टैग दिया है यानी पैराग्राफ टैग, ul, ol, li, ये सब टैग जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये पूरी लाइनें घेर लेगा, और जब भी अगली लाइन यानी अगला कोई भी टैग यूज़ करेंगे तो अगली लाइन यानी दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, उसी लाइन से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर ये चीज़ें आपको इसमें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लेलिस्ट के आगे वाली वीडियो में जब हम लोग कोड को यूज़ करने लगेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको केवल एक बार पढ़ लेना है कि ये सब होता क्या है। इसके बाद एलिमेंट के प्रकार में इनलाइन एलिमेंट है। ये केवल उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी ज़रूरत होती है, ये लाइन के अंदर ही रहते हैं। यानी जैसे स्पैन टैग है, इमेज टैग है, बी टैग है, आई टैग है, अंडरलाइन टैग यानी यू टैग है, ये सब क्या होते हैं, ये लाइन के अंदर ही रहते हैं। यानी अगले टैग को यूज़ करेंगे तो उसी लाइन में उसी के बाद से चालू हो जाएगा, टैग प्रदर्शित होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई नई लाइन नहीं लेंगे। इम्पटी एलिमेंट क्या होता है, इनमें कोई कंटेंट नहीं होता, यानी यह एक ऐसे टैग होते हैं इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। जैसे br टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, hr टैग हो गया और इमेज टैग हो गया। इन सब के बीच में, यानी इसमें सीधी सी बात है कि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, तो क्लोजिंग टैग होने के बाद ही उसके बीच में हम कुछ लिख सकते हैं। अब क्लोजिंग टैग नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल ओपनिंग टैग है तो इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो होता है हमारा HTML एट्रीब्यूट एक गुण होता है जो किसी HTML टैग के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। यह टैग के अंदर ही लिखा जाता है और टैग के व्यवहार या रूप को नियंत्रित करता है। यानी टैग का व्यवहार कैसा रहेगा, उसका रूप कैसा रहेगा, ये कौन नियंत्रित करता है, एट्रीब्यूट नियंत्रित करता है। अब इसको परिभाषित किया जाए तो HTML एट्रीब्यूट वे विशेषताएं होती हैं जो किसी टैग के अंदर दी जाती हैं ताकि उस एलिमेंट की जानकारी, व्यवहार या स्टाइल को नियंत्रित किया जा सके। जैसे किसी भी टैग के भीतर, इसमें क्या दिया है कि विशेषताएं होती हैं ना जो किसी टैग के अंदर ही दी जाती हैं, तो किसी टैग के भीतर जब हम किसी एलिमेंट यानी टैग से रिलेटेड जो एलिमेंट रहेंगे उनको कौन सी स्टाइल देना है, उनका कैसा व्यवहार दिखाना है, हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है एट्रीब्यूट के प्रकार के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। एट्रीब्यूट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कोर एट्रीब्यूट, इवेंट एट्रीब्यूट, फॉर्म एट्रीब्यूट और इमेज एट्रीब्यूट। तो कोर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कोर एट्रीब्यूट हर HTML टैग में इस्तेमाल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, कोर एट्रीब्यूट। अब कोर एट्रीब्यूट जैसे इसके उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि आईडी है, क्लास है, स्टाइल है, टाइटल, ये सब क्या है, ये सब कोर एट्रीब्यूट है। इवेंट एट्रीब्यूट क्या है, यूजर की क्रिया पर काम करते हैं। कौन, इवेंट एट्रीब्यूट। जैसे वन क्लिक, वन माउस ओवर, ऑन लोड और ऑन चेंज, ये सब क्या है, हमारे इवेंट एट्रीब्यूट हैं। इवेंट एट्रीब्यूट यानी माउस पॉइंटर को अगर ले जाएंगे तो जो भी एलिमेंट रहेंगे उनके व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इवेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉर्म टैग में इस्तेमाल होते हैं। कौन, फॉर्म एट्रीब्यूट। जैसे टाइप हो गया, वैल्यूज हो गया, नेम हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या है, फॉर्म एट्रीब्यूट है। इमेज एट्रीब्यूट क्या होता है, इमेज के लिए होता है। जैसे SRC, हाइट विथ, यानी इमेज की साइज को छोटा और बड़ा करना, हाइट और विथ की सहायता से हम उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और SRC होता है इमेज को यूज़ करते समय इमेज टैग में रखा जाता है।
और अल्ट होता है। ये सब हमारे क्या है, इमेज एट्रीब्यूट है। इसके बाद हमारा है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ की परिभाषा देख सकते हैं। HTML में वैल्यू उस मान को कहते हैं जो किसी एट्रीब्यूट को उसके कार्य या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। HTML वैल्यू एक टेक्स्ट, नंबर, URL या कीवर्ड हो सकता है जो किसी एट्रीब्यूट के अर्थ को पूरा करता है। बिना वैल्यू के एट्रीब्यूट का कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ टाइप और वैल्यू दोनों एट्रीब्यूट हैं। टेक्स्ट और राहुल इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं। राहुल बताता है कि इनपुट बॉक्स में पहले से कौन सा टेक्स्ट दिखे। राहुल क्या बताता है कि इनपुट बॉक्स में यानी हमें जो उसका परिणाम दिखाई देगा तो उसमें कौन सा टेक्स्ट दिखाई देगा। यह कोड वगैरह हम लोग जब डेस्कटॉप स्क्रीन पर करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं भी समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चीज़ें हमें नहीं समझ में आई है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो को तैयार करूँगा और उसे समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।